लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखा था। ओके, अब आ जाओ दूसरा फॉर्म है कि यदि फलन इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप में हो। यदि आपका फलन if function is of the form infinity upon infinity, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a fx बटा gx बराबर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म। लिमिट x टेंस टू a fx बटा gx बराबर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तो ऐसे केस में हम लोग, ठीक है, अगर ये, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देख सकते हो। जैसे कि पहला, इसमें भी लॉफ्टर रूल आप अप्लाई कर सकते हो। 0/0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, इन दोनों फॉर्म में आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, है ना। इन दोनों फॉर्म में आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाओ इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी वाले फॉर्म में। तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी वाले फॉर्म में जैसे क्वेश्चन करो कि भाई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cot x बटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cot x बटा या cot x रहने दो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर जोड़ 5 बटा एक्स स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 3, इसका क्या होगा? 1। बिल्कुल सही, आप पहले ही देख चुके हो। वैसे तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म है, लेकिन आपने बहुपद में देखा था कि ऊपर वाला भी बहुपद है 2 घात का, नीचे वाला भी बहुपद है 2 घात का। ऊपर और नीचे दोनों के बहुपद की डिग्री, दोनों की घात समान है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें इन दोनों के लीडिंग कोफिशिएंट जो सबसे बड़े घात का गुणांक है, उनका अनुपात ही इसका आंसर होगा। तो एक बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n जोड़ 2 फैक्टोरियल, n जोड़ 2 फैक्टोरियल जोड़ n जोड़ 1 फैक्टोरियल, n जोड़ 1 फैक्टोरियल बटा n जोड़ 2 फैक्टोरियल माइनस n जोड़ 1 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होगा? ठीक है, लिमिट, इसका मान क्या होगा? इसकी सीमा का मान 1 रहेगा, 0। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, n+1 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो। तो 1+1 फैक्टोरियल को कॉमन लोगे तो पहले पद में n+2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा। और नीचे से n+1 फैक्टोरियल को कॉमन लोगे तो यहाँ पे पहले पद में आपको n+2 आएगा और -1 आएगा। ये यहाँ से कट गया, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n+3 बटा n+1। अब देख लो ऊपर नीचे दोनों की घात 1 है, n में n की घात 1 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1/1 बराबर 1 होगा। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1। समझ गए? इसीलिए आंसर हो गया 1। तीसरा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 गुना n, 1 गुना n जोड़ 2 गुना n-1 जोड़ 3 गुना n-2 जोड़ डॉट 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 n गुना 1, पहले वाले फैक्टर में बढ़ते गए, दूसरे वाले फैक्टर में घटते गए, n गुना 1 बटा
एक स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ n स्क्वायर, इसकी सीमा का मान क्या होगा? इसकी सीमा का मान क्या होगा? देखो, 1 गुना n, आपको पता है कि चूंकि 1 गुना n जोड़ 2 गुना n माइनस 1 जोड़, ऐसे करते हुए n गुना 1 को आप लिख सकते हो समेशन r बराबर 1 से लेकर n तक r गुना n माइनस r, है ना? 1 से लेकर n माइनस 1 तक, है ना? r गुना n माइनस r, नहीं, r गुना 1 से लेकर n तक r गुना n प्लस 1 माइनस r। देख लो, जब r बराबर 1 होगा तो 1 गुना n हुआ, r बराबर 2 हुआ तो n गुना 2 गुना n माइनस 1 हुआ, ऐसे लिख सकते हो। और इसीलिए पहला जो हो जाएगा n गुना समेशन r बराबर 1 से लेकर n r माइनस समेशन r बराबर 1 से लेकर n 1 जो जोड़ और माइनस समेशन r बराबर, वैसे तो दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को बाहर ले लो, बराबर n प्लस 1 गुना इतना एंड माइनस समेशन r बराबर 1 से लेकर n r स्क्वायर। तो आप जानते हो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। पहले वाला n प्लस 1 तो एज इट इज उतार लिया और इनका सम होता है n प्लस 1 बाई 2 माइनस इसका होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसका सम होता है n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटा 6, ऐसा ही होता है। तो अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों कि n इंटू n प्लस 1 तो आप कॉमन ले सकते हो, n इंटू n प्लस 1 बटा 6 कॉमन ले लो, तो यहां पर मिलेगा 3 गुना n प्लस 1 और माइनस 2n प्लस 1। तो जरा अगले पेज पे आ जाते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 बटा 6, n इंटू n प्लस 1 बटा 6 आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा 3n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, और इसीलिए n इंटू n प्लस 1 बटा 6 गुना 3n माइनस 2n n प्लस 2, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6। तो इनका योग तो हो गया इतना, एवं अब इसीलिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 गुना n जोड़ 2 गुना n माइनस 1 जोड़ डॉट 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 n गुना 1 बटा 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 n स्क्वायर बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n गुना n जोड़ 1 गुना n जोड़ 2 बटा 6, और नीचे वाले में होगा n गुना n जोड़ 1 गुना 2n प्लस 1 गुना मतलब बटा 6, 6 और 6 तो कट गया, ये भी कट गए, तो n बटा 2 n प्लस 2 बटा 2n प्लस 1, इस सीमा का मान क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। अब आ जाओ, तीसरा फॉर्म होता है 0 गुना इंफिनिटी। तो 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म जब आप देखते हो तो 0 गुना इंफिनिटी के फॉर्म को आप 0 बटा 0 या 0 गुना इंफिनिटी के फॉर्म को आप 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के फॉर्म में लेकर आ सकते हो, है ना? 0 गुना इंफिनिटी के फॉर्म को आप जब चाहो तब या तो 0 बटा 0 या फिर इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के फॉर्म में ला सकते हो। कैसे ला सकते हो हम लोग ये देखते हैं। जैसे
यदि लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर या लिमिट x टेंस टू a fx बराबर 0 तथा लिमिट x टेंस टू a gx बराबर इंफिनिटी हो, gx बराबर इंफिनिटी हो, तो लिमिट x टेंस टू a 0 fx गुना gx ये कौन सा अनिर्धारित रूप होता है? 0 गुना इंफिनिटी का। तो ये 0 गुना इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप होता है ना? तो ये 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म होता है लिमिट x टेंस टू a fx गुना gx। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर लिमिट x टेंस टू a fx बटा 1 बटा gx, ये बन जाता है 0 बटा 0, या आप इसे लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू a gx बटा 1 बटा fx, और ये बन जाता है इंफिनिटी बटा इंफिनिटी। तो जो 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म होता है, आप उसे 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के फॉर्म में लेकर आ सकते हो। देख लो, fx 0 की तरफ जा रहा था तो ऊपर वाला fx 0 की तरफ गया। अब gx इंफिनिटी की तरफ जा रहा था तो 1 बटा gx भी 0 की तरफ जाएगा, इसीलिए 0 बटा 0 बन गया। अच्छा, fx गुना gx को gx बटा 1 बटा fx लिख सकते हो। gx इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, fx 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 बटा fx भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्म बन जाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 0, आप लिख सकते हो tan x गुना sec x। अब tan x गुना sec x है, तो जब x 0 की तरफ जाता है तो tan x जो होता है वो किसकी तरफ जाता है? 0 की तरफ। और sec x किसकी तरफ जाता है? अच्छा, तो वह 1 की तरफ जाता है। sec x tan x गुना cos x, देख लो, तो x जब 0 की तरफ जाता है तो tan x जाता है 0 की तरफ, और cosec x जाता है इंफिनिटी की तरफ या माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया? 0 गुना इंफिनिटी का, है ना? ये 0 गुना इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप हो गया, क्योंकि जब x 0 की तरफ जाता है तो tan x जाता है 0 की तरफ और cosec x जाता है इंफिनिटी की तरफ, है ना? है ना? तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 tan x गुना cosec x, x 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म हो गया। आप इसे लिख सकते हो 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के फॉर्म में लेकर आ सकते हो। tan x को आप लिख सकते हो ना sin x बटा cos x, और ये हो जाता है 1 बटा sin x। और देख लो, ये इस तरह से आपका ये फलन 0 बटा 0 के फॉर्म में आ गया, sin x कट गया और सीमा का मान 1 हो गया, है ना? सीमा का मान 1 हो गया। 0 गुना इंफिनिटी के फॉर्म को 0 बटा 0 के फॉर्म में लेकर आ गए और सॉल्व कर दिया। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी e raised to power minus x into log x। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x गुना log x, ये कौन सा निर्धारित रूप होगा? ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा? ये हो जाएगा 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म। और जब ये 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म होगा तो 0 कैसे? तो देख लो, ये तो है तो 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म है, तो ये 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म आप इसे लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x बटा e की पावर x बराबर
कौन सा अनिर्धारित रूप हो जाएगा ये? 0/0 का, सॉरी इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप हो गया, बराबर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x का अवकलन 1/x e की पावर x का अवकलन e की पावर x, बराबर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, 1/x गुना e की पावर x, और जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो x गुना e की पावर x भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और 1/इंफिनिटी 0 की तरफ जाएगा, है ना। और बाकी आप फंक्शन को कंपेयर करके भी बता सकते हो कि इसके लिमिट का मान 0 होगा। आई बात समझ में? फंक्शन को कंपेयर करके भी, इनकी तुलना करके भी आप बता सकते हो कि इसमें सीमा का मान इतना होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट x टेंस टू π/2, लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस cos x का स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर x। चलो देखो, लिमिट x टेंस टू π/2 है, x टेंस टू π/2 है, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको आप लिख सकते हो ये 0 गुना इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अगर आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर बटा tan स्क्वायर x की जगह cot स्क्वायर x, है ना, ऐसे लिख सकते हो। और आपको पता है कि ये अब 0/0 का, नहीं सॉरी, अच्छा मैंने π/2 लिख दिया था क्या? सॉरी, क्वेश्चन गलत कर दिया, इसको थोड़ा सही कर लो, cos की जगह साइन कर लो, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos की जगह साइन कर लो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा इनटू tan स्क्वायर एक्स, बराबर देखो ब्रैकेट के अंदर ले लो, लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स बटा cot x का होल स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला जो आगे वाला जो स्क्वायर है वो तो पता है संतत फलन है, तो लिमिट उस संतत फलन के अंदर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर एक संतत फलन होता है, तो इसमें आप देख लो 0/0 का अनिर्धारित रूप बन गया, तो लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स का होता है cos x और cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और x जब π/2 की तरफ जाता है तो cos x जाता है 0 की तरफ और cos x जाता है 1 की तरफ, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 0। समझ में आई बात? तो 0 गुना इंफिनिटी का दिया अनिर्धारित रूप हो, आप उसे 0/0 या इंफिनिटी में लाकर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद चौथा हो गया, चौथा नहीं, अगला फॉर्म देख लो, अगला फॉर्म भी चौथा फॉर्म ही है। सो चौथा फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, का फॉर्म। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आपको क्या करना होता है कि यदि लिमिट x टेंस टू a fx बराबर 0 तथा लिमिट x टेंस टू a gx बराबर 0 हो, तो लिमिट x टेंस टू a 1/fx माइनस
1/gx ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप होता है। 1/fx माइनस 1/gx ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप होता है। और जब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप होता है तो आप इसमें आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ऐसे करके आप 0/0 में लेकर आ सकते हो, gx माइनस fx गुना gx। तो fx भी 0 की तरफ जा रहा है, gx भी 0 की तरफ जा रहा है, तो उनका अंतर भी 0 की तरफ जाएगा और उनका गुणनफल भी 0 की तरफ जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से ये 0/0 के रूप में आ जाता है। और एक बार जब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 0/0 के रूप में आ जाता है तो फिर तो आप इसका लॉपिटल रूल से या अन्य जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं उनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिख लो, उनसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस कॉट एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस कॉट एक्स। इसमें लिमिट का मान कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस कॉट एक्स, इसमें सीमा का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो आप इजीली देख सकते हो बच्चों कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है और ऐसे केस में बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 भी कौन सा, 0 प्लस कर दो यहाँ पर ताकि पॉजिटिव साइड से जाए। तो 1/x² माइनस 1/10x, 1/x² माइनस 1/10x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें से एलसीएम ले लो, x² गुना 10x और मिलेगा 10x माइनस x², 10x माइनस x²। अब ये बन गया 0/0 का फॉर्म, अब ये बन गया 0/0 का फॉर्म। अब आप इसमें अवकलन करोगे तो कभी कभी क्या होता है, अवकलन करने से हो सकता है कि मान थोड़े और बड़े आ जाए। तो ऐसे केसेस में हम लोग अगला मेथड जो आपको बताऊंगा इसके बाद, लॉपिटल रूल के बाद, उसको यूज करते हैं। उसे कहते हैं हम लोग कि इनके श्रेणी विस्तार से हम लोग इसे, इसके सीमा का मान ज्ञात करते हैं, सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। बट हम लोग बिना उसके करते हैं यहाँ पे सॉल्व। 10x का अवकलन sec² x माइनस 2x, ठीक है, sec² x माइनस 2x बटा x² का होता है 2x 10x जोड़ x² इंटू sec² x। और आप देख सकते हो ऊपर हो गया sec² x, तो sec² 0 क्या होता है बच्चों, sec² 0 होता है 1 माइनस 0, ऊपर तो आपको 1 मिलेगा और नीचे में आपको 0 मिलेगा, तो इसका मतलब इसका मान इन्फिनिटी होता है, इसका मान और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट, अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस रूट ऑफ x² प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस रूट ऑफ x² प्लस 1, ये भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का अनिर्धारित रूप है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बराबर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस रूट ऑफ x² प्लस 1 है, इसको हम लोग कहते हैं परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइज कर दो, x जोड़ रूट ऑफ x² प्लस 1 बटा x² माइनस सॉरी बटा x जोड़ रूट ऑफ x² जोड़ 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a माइनस बी गुना a प्लस बी, a² माइनस b² होता है और बटा
x जोड़ रूट ऑफ दूसरा तीसरा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ x लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ x इसमें सीमा का मान क्या मिलेगा यही होगा ना माइनस एक्स एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो माइनस एक बटा एक जोड़ रूट ऑफ एक जोड़ एक बटा एक्स क्योंकि रूट के अंदर जाकर एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इसीलिए आपको यहां पर क्या मिलेगा माइनस एक बटा एक जोड़ रूट ऑफ एक जोड़ जीरो बराबर माइनस एक बटा दो आंसर माइनस एक बटा दो ठीक है तो इस तरह से आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हो एक और कर लो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस वन माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ वन ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही अनिर्धारित रूप है इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप इसमें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है आप इसको फिर से परिमेयकरण रेशनलाइज कर दो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ एक जोड़ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ एक ये तो कट गया यहाँ पे तो आपको मिलेगा एक्स से ऊपर नीचे भाग दे दो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक बटा रूट ऑफ रूट के अंदर एक्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक बटा सॉरी माइनस नहीं प्लस एक जोड़ एक बराबर एक बटा दो एक बटा दो आ गया इसका आंसर तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन दिखे आप उसको तुरंत एलसीएम निकाल लो अगर ऊपर ऊपर ही दिख रहा है तो उसको एक बटा में कर दो चाहे उसका परिमेयकरण कर दो कुछ भी करके उसको जीरो बटा जीरो के रूप में लेकर आ जाओ और उसके बाद आप उसका आंसर निकाल सकते हो जीरो बटा जीरो या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप में लेकर आ जाओ और फिर उसका आंसर निकाल सकते हो ठीक है बच्चों अब पांचवे में आप आ जाओ मैं तीनों फॉर्म को एक साथ ही बता देता हूं कि जीरो की पावर जीरो इन्फिनिटी की पावर जीरो या एक की पावर इन्फिनिटी हो तो इन तीनों फॉर्म में आप क्या कर सकते हो जीरो की पावर जीरो इन्फिनिटी की पावर जीरो या एक की पावर इन्फिनिटी हो इन तीनों फॉर्म में आप इनका आंसर सीधे सीधे निकाल सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx अब चाहे ये जीरो की पावर में जीरो हो चाहे इन्फिनिटी की पावर में जीरो हो चाहे एक की पावर में इन्फिनिटी हो चाहे ये कैसा भी फॉर्म हो ठीक है लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx हो तो इस वाले फॉर्म में आप हमेशा इसे देख सकते हो बच्चों कि आप इसको लिख सकते हो बराबर e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx गुना log ऑफ fx e की पावर लिमिट x टेंस टू a
gx गुना log ऑफ fx, है ना, ये दिस गुना log ऑफ fx। और फिर अब जैसे ही देखो पहले वाले केस में, अब ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, 0 गुना इंफिनिटी का, gx गुना log ऑफ fx। इन तीनों केसेस के लिए 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहले 0 की पावर 0 देखो, तो 0 की पावर 0 वाले केस में fx भी 0 की तरफ जा रहा है, gx भी 0 की तरफ जा रहा है, fx भी 0 की तरफ जा रहा है, gx भी 0 की तरफ जा रहा है, तो gx यहां पर 0 की तरफ जा रहा है, fx 0 की तरफ जा रहा है, जिसके कारण log ऑफ fx log ऑफ 0 मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो 0 गुना माइनस इंफिनिटी, 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म हो गया। दूसरी तरफ इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 करोगे तो gx 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि पावर में gx है, तो gx 0 की तरफ जा रहा है, fx इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और उसका जब लॉग लोगे तो लॉग ऑफ fx भी लॉग ऑफ इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी की तरफ जाएगा, फिर से 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म हुआ। और जब 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है, तो 1 की पावर इंफिनिटी में gx जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, fx जा रहा है 1 की तरफ, और जब fx 1 की तरफ जाता है तो log ऑफ fx log ऑफ 1 मतलब 0 की तरफ जाएगा, तो इंफिनिटी गुना 0 का फॉर्म हो जाएगा। तो इन तीनों के तीनों केसेज में जैसे ही पहला स्टेप आपको इस टाइप के सभी प्रॉब्लम में पहला स्टेप आपको यही काम करना है कि उसे इस रूप में लिख दिया। जैसे ही आपने उसे इस रूप में लिखा, उसके लिखते ही ये जो लिमिट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही वो 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म होता है, अब 0 गुना इंफिनिटी के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं आपने पहले देख रखा है, आप उसे 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के रूप में लेकर आ सकते हो और उसके बाद उसे सॉल्व कर सकते हो। आइए बात समझ में, 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के रूप में लेकर आ सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx गुना log ऑफ fx बन जाता है 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म। और इसके बाद e की पावर लिमिट x टेंस टू a, इसको या तो आप log ऑफ fx को ऊपर ही रहने दो नॉर्मली, या 1 बटा gx कर दोगे, तो ये 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्म बन जाता है। और उसका कैसे आप आंसर निकालते हो आप जानते ही हो। तो इस तरह से चाहे 0 की पावर 0 हो, चाहे इंफिनिटी की पावर 0 हो, या 1 की पावर इंफिनिटी हो, जब भी इस फॉर्म में होगा, आपके लिए पहला स्टेप क्या है, आपके लिए पहला स्टेप है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, 0 की पावर 0 या जो भी एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेसी हो, चर घातांक की अनिर्धारित रूप हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसे इस वाले फॉर्मूले से e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx गुना log ऑफ fx करना है। और देखना है कि ये जो 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म बना है, इसमें 0 किधर है, इंफिनिटी किधर है। और उसके बाद 0 बटा 0 किसी एक को 1 बटा में लेकर नीचे आ जाओ और 0 बटा 0 या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी के रूप में लिख दो। जैसे ही आप उसे उस रूप में लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। उसको तो हल करना लॉपिटल रूल से आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, उदाहरण के लिए पहला है लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x, ये कौन सा निर्धारित रूप है, 0 की घात 0, 0 रेज टू पावर 0, यही है। और 0 की घात 0 वाला अनिर्धारित रूप है, तो आप इसे लिख सकते हो, पहला स्टेप हमेशा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, पावर जो gx से आगे आ गया और जो बेस में है उसके पास log लग गया। ये फॉर्मूला आप जानते हो ना, a की पावर x बराबर e की पावर x log a होता है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 x गुना log x, अब x 0 की तरफ जाएगा तो x 0 log 0 माइनस इंफिनिटी, तो बराबर e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 log x बटा 1 बटा x हो गया।
ठीक है, log x बटा ऊपर में जो x दिख रहा है वो नीचे आकर 1 बटा x हो गया। अब ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, बराबर e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, log x का अवकलन होता है 1 बटा x और 1 बटा x का होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर। तो ये ऊपर चला गया और आपको मिला e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, और x जब 0 की तरफ जाएगा तो माइनस x भी 0 की तरफ जाएगा और e रेज टू पावर 0 1 की तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की पावर 10x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की पावर में 10x कर दिया, साइन x की पावर में 10x कर दिया। ठीक है, तो साइन x की पावर 10x, ये भी 0 की घात 0 का फॉर्म है। मैंने बताया पहला स्टेप आपको यही करना है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, पावर को आगे ले आओ और साइन x के साथ log लगा दो, log ऑफ साइन x बराबर e की घात लिमिट x टेंस टू 0। फिर मैंने क्या कहा कि जो ये 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इसको आप log ऑफ साइन x इंफिनिटी बटा, अब 1 बटा 10x को क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉट x, तो नीचे में कॉट x आ जाएगा बटा में। अब ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्म बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, log ऑफ साइन x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा साइन x, 1 बटा साइन x और साइन x का अवकलन cos x, और cos x का अवकलन क्या, cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर में cot x हो जाएगा और नीचे में cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉट x अब बटा cosec स्क्वायर x, और आपको पता है कि जब x, अब ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, x cosec स्क्वायर x जो है बच्चों, वो भी किसकी तरफ जा रहा होता है, जब x 0 की तरफ जाता है तो sin x 0 की तरफ जाता है, तो cosec स्क्वायर x भी आपका है 0 की तरफ जाएगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर sin x को नीचे आई लेकर आई गए हो, तो इसको आप बोल सकते हो ना cos x बटा माइनस cosec x, और माइनस cosec x को ऊपर लेकर आ जाओ तो वो sin x हो जाएगा। cos x बटा माइनस cosec x को ऊपर लेकर आ जाओ तो sin x हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0, cos x बराबर 1 होता है, sin x बराबर 0 होता है, तो इसीलिए e रेज टू पावर 0 बराबर 1 हो गया, e रेज टू पावर 0 बराबर 1 हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 cosec x रेज टू पावर sin x, cosec x रेज टू पावर sin x, इसका क्या होगा, ये कौन सा निर्धारित रूप है, जब x 0 की तरफ जा रहा है, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो cosec x इंफिनिटी की तरफ जाएगा और sin x भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये 0 की पावर 0 की जगह इंफिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म हो गया, और जब ये 0 की पावर 0 की जगह इंफिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म बन गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, बराबर, पहला स्टेप तो आपको यही लिखना है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 sin x गुना log ऑफ cosec x, log ऑफ cosec x। ठीक है, अब जब x 0 की तरफ जाता है तो sin x 0 की तरफ जाता है और log ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो ये 0 गुना इंफिनिटी का फॉर्म बन गया। अब आप इसे हल करो, है ना, log ऑफ cosec x को लिख सकते हो log ऑफ 1 बटा sin x, और उसको माइनस आगे ले आओ, तो देखो इसको आप लिख सकते हो बराबर e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस log ऑफ sin x
और साइन एक्स का को नीचे लेकर आओगे तो साइन एक्स को 1 बटा कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, बराबर ई की पावर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 बटा साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉट एक्स और बटा कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स गुना कॉट एक्स, तो कॉट एक्स कट गया, तो है ना, कॉसेक एक्स का अवकलन हो गया कॉसेक एक्स गुना कॉट एक्स, तो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये 1 बटा कॉसेक एक्स को आप साइन एक्स लिख सकते हो और 1 बटा कॉसेक एक्स को साइन एक्स लिख सकते हो, तो ई रेज टू पावर 0 बराबर 1, ई रेज टू पावर 0 बराबर 1।